वो बोलेंगे लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ध्यान देना, टॉपिक था फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। टॉपिक था फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। तो कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। A gives B, B plus C. All are in gases. हमने माना let Pi be the initial pressure of A and Pt be the total pressure of reaction. हमने माना और उस Pi में से कुछ समय के बाद if X ATM be the decrease in pressure, कुछ अमाउंट प्रेशर रिमूव हो गया, डिक्रीज हो गया जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा। तो इनिशियल प्रेशर अगर पीआई है, अभी रिएक्शन हुआ नहीं, तो ये 0। कुछ समय के बाद अगर एक्स एटीएम प्रेशर रिमूव हो गया तो इसके पास बचा दिस। तो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट में आपने पढ़ा पिछले क्लास में इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इनिशियल अपॉन फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर ये है और फाइनल प्रेशर ये है। तो इनिशियल अपॉन फाइनल प्रेशर, लेकिन प्रेशर में एक्स नहीं आना चाहिए, प्रेशर पी ही आना चाहिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा 2 स्टेप आगे चलना है। नाउ P total pressure equals to this plus this plus this. Total pressure equals to this plus this plus this. ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो टोटल प्रेशर ये तो x इक्वल्स टू दिस। अब इसी x का वैल्यू को यहाँ पुट करना है, इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो हेंस Pi माइनस एक्स इक्वल्स टू Pi माइनस एक्स इक्वल्स टू Pi, और x की जगह पर हमने ये लिख दिया Pi माइनस एक्स। x क्या है ये, तो x की जगह पर ये लिख दिए तो ये मिला, यानी Pi माइनस एक्स का वैल्यू ये। तो हमने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, और अगर प्रेशर है तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर ये रहा और फाइनल प्रेशर ये रहा, और ये फाइनल प्रेशर हमने अभी अभी निकाला। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो वो तुरंत बोलना, जिन्हें दिक्कत हो वो तुरंत कहना कि हाँ सर मुझे नहीं समझ आया। आगे चले। अब जो आपने अभी किया, इनसे रिलेटेड मेनली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और दूसरा इस तरह से डिराइव करके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल वे में एक्सरसाइज 4.20 आसान है। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है।
टाइम दे रखा है और टोटल प्रेशर भी दे रखा है, टोटल प्रेशर भी दे रखा है। जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर 35, जब टाइम 360 है तो टोटल प्रेशर 54, और जब टाइम 720 है, सेकंड हो मिनट हो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो टोटल प्रेशर है 63। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 टाइम्स इनिशियल माइनस 2 टोटल, या फिर आप डायरेक्ट डेराइव के थ्रू भी कर सकते हो। अब ध्यान देना, जब टाइम 0 हो तो जो टोटल प्रेशर होता है वही तो इनिशियल होता है, क्यों? प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो जो टोटल प्रेशर होता है वही इनिशियल। तो यहाँ दो केस हुआ, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। इसका मतलब हम एवरेज निकालें। ध्यान देना, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, एक बार है टाइम 360 और एक बार है टाइम 720। दो कंडीशन, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, एक बार टाइम 360, एक बार टाइम 740। दिमाग में इसलिए रखने बोल रहे हैं क्योंकि पेज पलटने वाले, क्योंकि पेज पलटने वाले। तो वेरी सिंपल, अच्छी तरह से हमें पता है, हमें पता है, ध्यान देना। अभी अभी आपने फॉर्मूला यहाँ देखा क्या? तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 टाइम्स इनिशियल माइनस P टोटल। ठीक, तो यहाँ पर K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम 360 log इनिशियल प्रेशर 35 अपॉन 2 टाइम्स 35 माइनस 54। आपने अभी अभी सब कुछ देखा, इनिशियल 54। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपका काम, बहुत सॉल्व दिखा दिए। 2.175 इंटू 10 का पावर माइनस। सिमिलरली K2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 720 और लॉग इनिशियल प्रेशर 35 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस 63। इसे सॉल्व करेंगे तो 2.235 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो देयरफॉर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, इंटू 10 का पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। जिन्हें प्रॉब्लम है वो तुरंत कह दो कि सर मुझे नहीं समझ आया। जिन्हें प्रॉब्लम है वो तुरंत कह दो सर मुझे नहीं समझ आया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक, एक सेकंड के लिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह देना। क्वेश्चन आपका इधर है, ध्यान देना। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, बता रहे हैं। टाइम दे रखा है 0, तो 35 है टोटल प्रेशर। टाइम 360 तो टोटल है 54। टाइम 720 तो टोटल है 63। जब टाइम 0 हो इनिशियल, तो टोटल जो होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस,
इनिशियल ही होगा ना, ये तो 0 है, तो जो टोटल होता है वो इनिशियल ही कहलाता है। और टोटल प्रेशर इन पे दे रखा है, तो ये इनिशियल ये टोटल, ये इनिशियल ये टोटल, इसलिए 2 केस बना फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला मेरे सामने है। 360 पे इनिशियल ये है 2 टाइम्स इनिशियल माइनस टोटल। 720 में इनिशियल वही है माइनस टोटल। दोनों का के निकल गया तो एवरेज के पता चल गया। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो। देखो हमारी बात सुनो, हमने अभी अभी ये डेराइव किया है पिछले क्लास में कि रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस फेज रिएक्शन इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 टाइम्स इनिशियल माइनस टोटल। ये समझ आया? डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया है हमने। अरे नहीं समझे, ये इनिशियल है ये फाइनल है, हमने तो इसे सॉल्व किया है। ध्यान देना, पी आई माइनस है, ये माइनस हटा तो माइनस माइनस प्लस 2 पी आई, हमने डिवाइड कुछ नहीं किया। ये तो फॉर्मूला है, पी आई माइनस एक्स ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये इनिशियल ये फाइनल, फाइनल ये है ना, और फाइनल का वैल्यू ये निकला। ये सॉल्व करके सब कुछ हमने कल भी बताया था, आज भी बताया। ना समझ में आए तो बिल्कुल बोलना सर नहीं समझ आया। बस इसी फॉर्मूले में इन्हें हमने पुट किया, इसी फॉर्मूले में इन्हें हमने पुट किया। कोई दिक्कत? और वही चीज हमने यहाँ फिर फाइनली सॉल्व किया। आगे चले, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कहना, क्योंकि 2 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक तरह का ये और दूसरा तरह का आप बताने जा। ध्यान देना 4.21 समझ लो, न्यूमेरिकल ही मेन है, डेरिवेशन नहीं। 4.21 SOCl2 है, ध्यान देना SO2Cl2 डिकम्पोज हुआ। एक सेकंड, क्वेश्चन जरा SO2 प्लस Cl, ठीक है। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है ये। इन्हीं का दे रखा है टाइम और फिर से टोटल प्रेशर, टाइम और टोटल प्रेशर। जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर 0.5, और जब टाइम 100 सेकेंड है तो टोटल प्रेशर 0.6। ठीक, नई बात है। कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन when total pressure, when total pressure equals to 0.65, when total pressure equals to 0.65। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला और इसमें रेट कांस्टेंट निकालने बोला। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोल रहा है, उसमें रेट कांस्टेंट। सारे लोग ध्यान से देखो, इक्वेशन दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना। रिएक्शन दे रखा है और कहता है ये फर्स्ट ऑर्डर,
तो टाइम दे रखा है, टोटल प्रेशर भी। तो अभी अभी हमने कहा है कि जब टाइम 0 हो तो टोटल प्रेशर ही इनिशियल प्रेशर कहलाता है, क्योंकि इस वक्त प्रोडक्ट जब है ही नहीं, तो जो भी प्रेशर होगा टोटल वो तो रिएक्टेंट इनिशियल हुआ। अब ध्यान देना, उसने मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को, तो लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के SO2Cl2 का पावर अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ हम 1 लेंगे। लेकिन मुझे तो प्रेशर के टर्म्स में निकालना, तो इसलिए ये रेट ऐसे भी लिखा जाएगा PSO2Cl2। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये चेंज इन कंसंट्रेशन, ये चेंज इन प्रेशर। समझाने के लिए दोनों लिख रहे हैं। आप तो पेपर में डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। हम तो आपको समझाने के लिए लिखेंगे कि मुझे रेट निकालना है, लेकिन ना तो मुझे चेंज इन प्रेशर पता है, ना ही कांस्टेंट। तो सबसे पहले के निकालेंगे। सबसे पहले के तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 टाइम्स इनिशियल माइनस P टोटल। अभी अभी हमने यही पढ़ा है। तो इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100, क्योंकि टाइम 100 है, चेंज इन टाइम 100 है। टाइम तो वही होता है कितना टोटल वक्त लगा, और लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5 अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस टोटल 0.6। इन्हें जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 2.23 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड। हमने के निकाल लिया। मुझे रेट चाहिए, लेकिन ये तो पता चले ये क्या है, प्रेशर नहीं, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। अब ध्यान देना, हमें पता है P टोटल इक्वल्स टू P इनिशियल प्लस P फाइनल। इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर। तो P फाइनल कितना हो गया, तो P फाइनल इक्वल्स टू P टोटल माइनस P इनिशियल। P टोटल कितना दे रखा है आपके सामने, हमें इस पे निकालना है। When P total equals to this, इस पे नहीं, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन when P total equals to this 0.65, और इनिशियल तो यही रहेगा जहां से शुरू हुआ था, तो यानी 0.5 इक्वल्स टू 0.15। 0.15 फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, SO2Cl2 क्या हो गया, यानी चेंज इन प्रेशर बोल देंगे, या PSO एक ही बात है। तो ये कितना हो गया, 0.5 माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0.35। तो हेंस रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो ये रहा 2.23 इंटू 10 का पावर -3 और इंटू 0.35। इसे जब कैलकुलेट करेंगे 7.8 इंटू 10 का पावर -4 ATM सेकेंड इनवर्स। हमने आपको
अभी मौका दिया है, जरा एक बार ध्यान से। यूनिट सेकंड कैसे हुआ? क्यों? टाइम है ना। आप क्या लिखते हो चेंज इन प्रेशर में? यहाँ पर कंसंट्रेशन में मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आप रेट में हो ना। कोई दिक्कत? जिन्हें कोई प्रॉब्लम, एक सेकंड थोड़ी देर के लिए आप देख लो, फिर मुझसे पूछना। एक बार पहले सब लोग को देख लेने दो। हम 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे ताकि पता चले कि सबने देखा या नहीं। तो क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? हम आगे चले। ध्यान देना, एक बार फिर से रफली बता दे रहे हैं, एक बार रफली बता दे रहे हैं। ध्यान देना, रिएक्शन दे रखा है, टाइम दे रखा है और टोटल प्रेशर दे रखा है। तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट इनटू दिस चेंज इन कंसंट्रेशन, या फिर कांस्टेंट इनटू चेंज इन प्रेशर, एक ही बात है जिसके टर्म में निकालना। तो मुझे के और ये दोनों चाहिए। के निकालने के लिए ये हेल्प दे रखा है, ये हेल्प के निकालने के लिए, क्योंकि रेट तो मुझे इस पे निकालना है। तो चलो के निकालते हैं, फॉर्मूला तुम्हारे सामने। इनिशियल प्रेशर दे रखा है, ये रहा, और टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पे ये रहा। दोनों ही टोटल है, लेकिन 0 सेकेंड पर जो टोटल प्रेशर होता है वही तो इनिशियल। तो के का वैल्यू निकल गया। हमें पता है पी टोटल इनिशियल प्लस फाइनल, लेकिन मेरे लिए पी टोटल ये है क्योंकि इस पे रेट निकालना। तो पी फाइनल क्या होगा? टोटल माइनस इनिशियल। टोटल ये है, इनिशियल ये है, सबके लिए इनिशियल तो यही होगा। तो फाइनल निकल गया। तो चेंज इन प्रेशर फाइनल और कितना इनिशियल। कोई दिक्कत? ये आया 0.35। हमें चेंज निकालना है। तो रेट क्या निकला? तो कांस्टेंट इनटू चेंज इन प्रेशर। आगे चले, सोच लो, समझ लो, जिसे दिक्कत है बोल दो। आगे चले, समझ में आए तभी हाँ करना, और नहीं तो ना कर दो। ना समझ में आए, हर किसी से कह रहे हैं। इनिशियल माइनस फाइनल कर दिए। अरे रिएक्टेंट के टर्म्स में हमने माइनस नहीं लिया, इसलिए डायरेक्ट उल्टा कर दिए। आप इसे 0.15 माइनस 0.5 करते, लेकिन रिएक्टेंट में माइनस लगाना होता है, तो हमने माइनस नहीं लगाकर डायरेक्ट हमें चेंज लिख दिए। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? हमने फाइनल निकाला और ये इनिशियल है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? यही ना। कोई दिक्कत? आगे चले। अब ध्यान देना, जिन लोगों के पास मैथमेटिक्स है और जिन लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उनके लिए आसान होगा। क्यों?
क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके ग्राफ बताने जा रहे हैं। अब उस सेंस में अगर कोई बोलेगा सर मुझे पहले इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c बता दो, तो वो तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। इसलिए आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, और नहीं तो इस क्लास के बाद एक बार पहले वो भी पढ़ लेना। तो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, रेट इक्वेशन। graphical representation for integrated rate equation. Graphical representation for integrated rate equation. तो पहले दो लाइन बता दें फिर ग्राफ बनाएं। क्या? तो कंपेयर द रेट ऑफ इक्वेशन, rate of equation with equation of a straight line, with equation of a straight line, that is y equals to mx plus c, y equals to mx plus c, then a straight line will form. अगर हम इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से अपना रेट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, या k इक्वल्स टू a नॉट माइनस a अपॉन t, तो भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म, कंडीशन अप्लाई, with slope equals to minus k and intercept equals to a naught for zero order, and yeah, whereas for first order, क्योंकि हमें तो दो ही पढ़ना है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, whereas for first order the intercept will be, अगर आपको इक्वेशन याद हो तो इंटरसेप्ट विल बी ln a naught। दोनों को इक्वेशन, मतलब हमें तीन तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से देखना। जीरो ऑर्डर का अलग, फर्स्ट ऑर्डर का अलग, तीनों को हम कंपेयर करके चल रहे हैं, तीनों ग्राफ एक साथ। एक तरफ कंसंट्रेशन और दूसरे तरफ टाइम, एक तरफ कंसंट्रेशन और दूसरे तरफ टाइम, एक तरफ कंसंट्रेशन लॉग ए नॉट अपॉन ए, यानी रेशियो ले रहे हैं कंसंट्रेशन का। अभी पहले देख लो और फिर अब जरा हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाते हैं इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट को इनसे कंपेयर करके, तो नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा। लेकिन इनका रेशियो का अगर बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे डेवलप होगा। जब हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वो तुमसे ग्राफ बनाने नहीं बोलेगा, वो ग्राफ देगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि y इक्वल्स टू, आपने y इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो उसी इक्वेशन को, रुक जाना, y इक्वल्स टू mx प्लस c को आप k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल से कंपेयर करो।
नेगेटिव स्लोप क्यों आएगा? क्योंकि आपने किनके बीच में बनाया है। अगर इसे a और t के बीच के रेशियो में, तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। तो इसलिए अगर आपने फाइनल कंसंट्रेशन के साथ बनाया तो नेगेटिव, और अगर रेशियो के साथ बनाया तो पॉजिटिव। यहाँ तो मैथमेटिक्स, लेकिन ये तो आप समझ गए। लेकिन आपसे ये ग्राफ नहीं पूछे, आपसे कुछ और पूछे। इनमें से कोई एक ग्राफ देगा। हमने इसे ए मान लिया, हमने इसे बी मान लिया, हमने इसे सी मान लिया। ध्यान देना, इनमें से कोई एक ग्राफ देगा और उनमें 6 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन। उन्हीं 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर का, 3 नंबर का। कैसा क्वेश्चन? किसी एक को लेकर चलते हैं, लेकिन बातें करेंगे तीनों की। एक को लेकर चलेंगे, बातें करेंगे तीनों की। जैसे कि फॉर केस बी, हमने मान लिया बी को कंसीडर, ठीक। इसे बी को हमने मान लिया। पहला क्वेश्चन, ये ग्राफ दे दिया और तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सच ग्राफ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने पूछा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिप्रेजेंटेड बाय सच ग्राफ। तो एक सिंपल वे में आइडिया देते, सिंपल आइडिया, कंसेप्ट के साथ आइडिया। जहां पर कंसंट्रेशन में लॉग या नेचुरल लॉग ना लगा हो, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट देख ही रहे हो। जहां लॉग या नेचुरल लॉग ना लग रखा हो वो जीरो ऑर्डर। जहां नेचुरल या लॉग दोनों में से कुछ भी लग रखा हो वो फर्स्ट ऑर्डर, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर। दोनों ही। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सच ग्राफ? तो फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये होता तो जीरो ऑर्डर, और अगर ये होता तो भी फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ सच ग्राफ? तो ये तो पता ही है, जहां भी वाई एक्सिस पर कट बनता है वो हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। ये हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है, या फिर ये है तो भी ये इंटरसेप्ट कहलाया। ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ये इंटरसेप्ट कहलाता है। तो व्हाट इज द इंटरसेप्ट? तो इंटरसेप्ट ये हुआ, इंटरसेप्ट ये हुआ, यहाँ जीरो हो। तो इंटरसेप्ट होता क्या है? इंटरसेप्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, इसी का इनिशियल फॉर्म, इसी का इनिशियल फॉर्म इंटरसेप्ट कहलाएगा। बिल्कुल सही तन्मय। और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? तो ए नॉट। हाँ बिल्कुल, इंटरसेप्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये ए नॉट हमारा इंटरसेप्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ? तो स्लोप तो कांस्टेंट होता है, स्लोप तो कांस्टेंट होता है। डाउनवर्ड है तो माइनस के, और अपवर्ड है तो प्लस के। लेकिन लॉग होने की वजह से 2.303 भी आएगा। लॉग होने की वजह से 2.303। यहाँ डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम, सॉरी नेगेटिव। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर सच ग्राफ? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर सच ग्राफ? मतलब फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट क्या है? इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट आपको याद रहना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे तो ना तो न्यूमेरिकल जवाब दे पाएंगे, ना ही कुछ। ये तो फॉर्मूला आपको हर कीमत पे याद रखना है, हर कीमत पे। फिर आपसे ये भी पूछ देगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच ग्राफ?
तो यूनिट ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर की बात करते तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड। जिसके बारे में पूछे डेरिवेशन मोस्टली, सॉरी ये पांचवा है, डेरिवेशन मोस्टली कहीं नहीं पूछता, यहाँ पूछ सकता। Derive the half-life period for such graph. Derive half-life period for such graph. इस ग्राफ का हाफ लाइफ पीरियड, तो सीधी सी बात है आपको डेरिवेशन पता होना। तो पूरा डेरिवेशन नहीं, एक नंबर का पूछेगा, नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हो सकता है डायरेक्ट आंसर पूछ दे दो पार्ट में। अगर डायरेक्ट आंसर पूछ दिया तो k इक्वल्स टू 0.69, सॉरी t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k उज्जवल। अगर डायरेक्ट पूछा तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर डेराइव करने बोला तो डेराइव करना पड़ेगा एक नंबर में, यकीन करो एक नंबर में करना पड़ेगा। तो एक नंबर में पूरा डेरिवेशन नहीं करना, तो सीधी सी बात लिख देंगे यहाँ फॉर हाफ लाइफ t इक्वल्स टू t हाफ एंड फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल अपॉन 2, और फिर लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, फिर लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। तो मुझे क्या मिला, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग इनिशियल अपॉन 2, ये कैंसिल, इसका वैल्यू लिखकर एक स्टेप और आगे जाओगे, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k और log 2, और फिर देयरफॉर t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। एक नंबर में इतना करना पड़ता है। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको 1 मिनट का, सॉरी 30 सेकंड का टाइम देते हैं। रुक जाओ, आप सोच कर मुझे जवाब दे जल्दी जल्दी। नहीं, जिन्हें नहीं आया वो बोलेंगे, जिन्हें आ गया तो अच्छी बात, क्योंकि मेरा काम है उन्हें समझाना ज्यादा, जिन्हें कम समझ आता है। जिन्हें नहीं समझ, एक बार शुरू से, चलो किसी ने कहा कि एक बार शुरू से, तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट जरा ध्यान देना, ठीक ना, 2 मिनट लगेंगे ध्यान देना। देखो पहली बात तो हमने कहा कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप रेट ऑफ इक्वेशन, यानी ये रेट को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके ग्राफ बनाएंगे, तो सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा जब आप कंसंट्रेशन टाइम पे ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ आपको बनाने नहीं बोलेगा, ये ग्राफ देकर वो आपसे 6 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 6 नहीं, इन 6 में से कोई 3 क्वेश्चन पूछेगा। ऑलवेज कहीं भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही ग्राफ से रिलेटेड। एक सेकंड, क्या क्या पूछ लिया, कुछ समझ में नहीं आया इस केस। एक सेकंड पहले मुझे बोल लेने दो। हमने इसे कंसीडर किया, ठीक है। किसी के बारे में पूछ सकता है। पहला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सच ग्राफ। तो हमने आपको हिंट दिया कि अगर कंसंट्रेशन में लॉग या नेचुरल लॉग ना लगा हो तो जीरो ऑर्डर,
और अगर नेचुरल लॉग या लॉग लग रखा हो तो फर्स्ट ऑर्डर, यानी ये दोनों फर्स्ट, ये पहचान। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे जहां कट लगता है तो ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसी का इनिशियल फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट इसी का इनिशियल फॉर्म होता है। और स्लोप, सॉरी स्लोप लिख दिए, स्लोप हमारा डाउनवर्ड होने की वजह से नेगेटिव और वो कांस्टेंट हो। क्या लिखे एक बार फिर से बोलना, हमने नहीं देखा, किसी ने अभी कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बोलो जल्दी फिर से। सर ग्राफ वाला जो अभी बोला रिपीट करना, वही हम बोल रहे हैं, ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला ही तो रिपीट कर रहे हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि जहां नेचुरल लॉग लॉग लग रखा है। इंटरसेप्ट इनिशियल कंसंट्रेशन को कहते हैं और स्लोप हमारा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। यही तीन तो मेन है, बाकी तो तुम्हें खुद लर्निंग से मतलब है। अगर उसने कहा इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, अगर उसने पूछा उसका यूनिट क्या होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट क्या है। अगर उसने कहा डिराइव हाफ लाइफ पीरियड या राइट द हाफ लाइफ पीरियड, अगर राइट बोला तो डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर राइट के जगह डिराइव कह दिया तो डिराइव करेंगे। कैसे? तो हाफ लाइफ में टी टी हाफ होता है फाइनल इनिशियल अपॉन 2, इन दोनों का वैल्यू को हम इसमें पुट कर दिए, ये कैंसिल, log 2, तो टी हाफ इक्वल्स टू दिस। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया, हम आगे चले? क्या उम्मीद करें आपको समझ आया, हम आगे चले? ठीक है, चलिए चलते हैं। अब ध्यान देना, अब है हमारा नया टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction, on rate of reaction। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, ये बात आर्हेनियस ने, साइंटिस्ट का नाम आर्हेनियस। तो पहले दो लाइन लिखते हैं फिर समझाते हैं, ध्यान देना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर rate becomes double, rate becomes double। क्यों भाई? तो because fraction of molecule take part in a reaction becomes double। अच्छा हमने, अच्छा ये हमने 10 नहीं लिखा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट भी, रेट इंक्रीज विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हम आधा अधूरा लिखना चाह रहे थे। विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर a rate becomes double because fraction of molecule take part in a reaction becomes double। Such concept explained by Arrhenius, such concept explained by
आर्हेनियस, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ। आर्हेनियस कहता है कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट सारे के सारे बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेंगे। अगर तुमने 10 डिग्री बढ़ाया तो ये डबल हो जाएगा। कैसे भाई? ध्यान देना, क्योंकि आगे इस पे ग्राफ भी है, शायद अगले क्लास में हो, ध्यान देना। मेरे पास इस वक्त 5 डिग्री टेम्परेचर है और रेट ऑफ रिएक्शन 10 है। रेट ऑफ रिएक्शन 10 है, 10 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, जैसे ही तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर किया, ये रेट डबल हो जाता है, ये रेट डबल हो जाता है। फिर तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रेट फिर डबल हो गया। फिर तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रेट फिर डबल हो गया। ऐसा क्यों होता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमने माना कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है 100 मॉलिक्यूल का। एट ए टाइम शुरू होते ही सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। हमने माना 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है 100 में से, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन 5/100। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल for every 10 degree rise in temperature, fraction of molecule take part in a reaction becomes double. Fraction of molecule take part in a reaction becomes double. Fraction of molecule take part in a reaction becomes double. ये बात एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा? जल्द से फिर से लिखो, फिर से लिखो। सर स्टार्टिंग में सारे मॉलिक्यूल क्यों रिएक्ट नहीं होगा? तो बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान देना। तुम इस आयरन के रॉड को कैंडल लाइट में जलाओ, ध्यान देना, पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। इस आयरन के रॉड को कैंडल में जलाओ या किसी भट्टी में डाल दो, शुरुआत में इसके लेयर ही मॉलिक्यूल जलेंगे, अंदर नहीं। ये अलग बात है कि मिनट्स के अंदर सारे के सारे जल जाएंगे। कोई भी रिएक्शन शुरुआत होता है तो सारे मॉलिक्यूल एक्टिव कैसे हो सकते? वो तो धीरे धीरे एक्टिव होंगे ना। तो किसी भी रिएक्टेंट अगर एट ए टाइम हो जाए तो सारे रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही खत्म हो जाए, तब तो ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा जो 1 घंटे 2 घंटे या 5 दिन या 100 सालों में हो। सब तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएंगे। तो कितना भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, शुरू में हमने माना 5, हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो, कुछ ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो ये फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो आर्हेनियस ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये पाया कि हर 10 डिग्री पर फ्रैक्शन डबल होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। और ये बात आर्हेनियस ने देखा ही नहीं, उन्होंने फिर अपना एक रिलेशन दिया और वो रिलेशन है K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। उन्होंने इस रिलेशन को देखने के बाद ये इक्वेशन दिया और कहा कि ये इक्वेशन इस बात को प्रूफ करता है। उन्होंने कहा ये इक्वेशन इस बात को प्रूफ करता है
कैसे प्रूफ करता है भाई? तो चलो देखते हैं कि हमारा रेट कांस्टेंट, ये हमारा आर्हेनियस फैक्टर एक्सपोनेंट से पहले है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलेंगे। आर्हेनियस फैक्टर बोलो और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलो, कुछ भी कह लो। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, बाद में पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर है। याद रखना, आगे हम बोलेंगे इस पूरे को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। इस पूरे को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, पूरे को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? तो e टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी, इसे तुम्हें याद रखना होगा। यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। हमने पहले भी कह रखा है कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स में हम लॉग लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग लेते हैं। जब भी आप लेंगे नेचुरल लॉग, बाद में आप लॉग में कन्वर्ट करें तो नेचुरल लॉग के इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए इनटू नेचुरल लॉग e टू दी पावर दिस। हमें पता है log e टू दी पावर x इक्वल्स टू x log e, और log e का वैल्यू 1 होता है, यानी x। यानी एक्सपोनेंट में log लेने पर log e हट जाता है, सिर्फ पावर रह जाता है। तो इसमें जब log लगेगा तो log e हट जाएगा, केवल पावर रह जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर लगता है। इसलिए हमने कहा साइड में हम अक्सर बताते चलेंगे, ये फिजिक्स मैथ में, ये केमिस्ट्री। तो लॉग लगने की वजह से एक्सपोनेंट हट गया, ये रह गया। ये आपको याद रखना। लॉग, नेचुरल लॉग को लॉग में अगर बदलेंगे तो क्या होगा? log k इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। कुछ बच्चे नहीं समझे, इसे याद रखना। क्यों? जब नेचुरल लॉग को लॉग में बदलोगे तो 2.303 2.303 आएगा। हमने तीनों को 2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया। समझ आया क्या बोले? इसे जब लॉग में बदलोगे तो 2.303 हमने तीनों पार्ट को 2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ रह गया, ये इक्वेशन बन गया। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन हमें तो 10 डिग्री का कंसेप्ट बताना है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को कंसीडर कर लो। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, for two different temperature या condition, for two different temperature और condition, ये क्या हो जाएगा? ध्यान देना, log k1 इक्वल्स टू log a, ये तो कांस्टेंट है, माइनस ए अपॉन 2.303 RT1 and two different temperature, log k2 equals to log a minus EA upon 2.303 RT2। RT2 ये हो गया 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक स्टेप यहीं लिख देते हैं ताकि आगे आपको समझ आ जाए। तो log k2 माइनस log k1 इक्वल्स टू, ध्यान देना, log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो नो डाउट माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे इधर कर देंगे, इसे इधर। पेज पलटने जा रहे हैं। लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा log a माइनस log b, log a अपॉन b। लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, और यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू, ध्यान देना, EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 माइनस T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब अब आर्हेनियस कहता है कि अगर तुमने किसी भी इक्वेशन का, किसी भी रिएक्शन का 2 डिफरेंट टेम्परेचर लिया और वो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री का डिफरेंस हो, तुमने कोई भी टेम्परेचर लिया, अगर वो टेम्परेचर 10 डिग्री का डिफरेंस हो, तो इनको सॉल्व करने के बाद ऑलवेज यही आंसर मिलेगा। इट मीन्स rate becomes double, rate constant becomes double। तो इसलिए उन्होंने कहा कि such equation explain the concept of every 10 degree rise in temperature rate becomes double। उन्होंने ऐसा कहा कि ये इक्वेशन इस बात को प्रूफ करता है, यानी इस इक्वेशन में किसी भी रिएक्शन, किसी भी इक्वेशन का, अभी आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हमें पता है बहुत बच्चे रिपीट करने बोलेंगे। तो जब आप 10 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं तो रेट आपका डबल हो जाता है, ये बात आर्हेनियस ने कहा। तो ये बात आपको भी याद रखना पड़ेगा। कुछ को समझ आया हो, कुछ को ना आया हो, हमें फिर से बताना ही है, मुझे पता है। सिर्फ अभी हम आते हैं, फिर से आते हैं, फिर से वही बात, 30 सेकंड का ब्रेक। ध्यान देना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें।